एक बार जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। सारे जने मुट्ठी बंद करके, हाथ ऊपर करके दिल से बोलेंगे, भारत माता की इनकलाब वंदे। आज यहाँ पे कुछ माइक में गड़बड़ हो गई है, माइक में गड़बड़ हो गई है। हेलो हेलो, हाँ अब ठीक है। आज यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। 10 साल पहले आप लोगों ने दिल्ली में हम जैसे छोटे छोटे लोगों को, आम लोगों को दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपी थी। इन 10 सालों में दिल्ली के मेरे 2 करोड़ लोगों के साथ मिलके मैंने बहुत काम किए हैं। मैं देख रहा हूं कई सारे लोगों ने अपना फोन ऊपर कर लिया, बहुत अच्छा। ये कुछ प्रॉब्लम है माइक में, बार बार ठीक खराब हो जाता है, फिर खराब हो गया। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो, अब आ रही है। सब लोग अपना अपना माइक फोन ऊपर कर लो, सारे जने रिकॉर्डिंग कर लो और व्हाट्सएप पे भेज देना। सारे जने अपने अपने ग्रुप पे डाल देना भाषण को। पिछले 10 साल में बहुत काम करे हैं, बहुत मेहनत करी है आपने भी, मैंने भी, सबने मिलके दिल्ली को संवारा है। याद करो 2015 में सरकार बनी थी हमारी, उसके पहले दिल्ली में 6-6, 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। रोज बिजली जाया करती थी, जनरेटर खरीदने पड़ते थे, इन्वर्टर खरीदने पड़ते थे। अब बिजली तो नहीं जाती, 24 घंटे बिजली आती है। जिसकी आती है 24 घंटे हाथ खड़े करके बता दो। बीजेपी वालों की 20 राज्यों में सरकार है, एक भी राज्य में 24 घंटे बिजली नहीं है। इनको देनी नहीं आती, मेरे को देनी आती है 24 घंटे बिजली। गुजरात में इनकी 30 साल से सरकार है, 30 साल से, वहां भी 24 घंटे बिजली नहीं है, वहां भी लंबे लंबे पावर कट लगते हैं। यूपी में फोन करके पूछ लो, हरियाणा में फोन करके पूछ लो, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कितनी बिजली जाती है वहां पे। अगर गलती से इस बार गलत बटन दब गया तो दिल्ली में भी 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगने चालू हो जाएंगे। आप चाहते हो कि पावर कट लगे तो झाड़ू का बटन दबा देना, गलत बटन मत दबा देना। दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली है। अभी जैसे विकास जी ने पूछा किस किस का बिजली का बिल जीरो आता है, हाथ खड़े करो। सबका बिजली का बिल जीरो आता है। दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली फ्री, 400 यूनिट तक 800 रुपए का बिल आता है दिल्ली में, 400 यूनिट का। गुजरात में 400 यूनिट का 4,500 रुपए का बिल आता है। यूपी में पूछ लेना, हजारों रुपए का बिल आता है। अगर गलत बटन दब गया तो क्या होगा? हजारों रुपए का हर महीने बिजली का बिल आने लगेगा। बटन गलत मत दबा देना, नहीं तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा, दिल्ली में रहना मुश्किल हो जाएगा। हजारों रुपए का बिजली का बिल आने लग जाएगा अगर गलत बटन दब गया तो। इनकी बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, इतने बिल आते हैं, हजारों रुपए महीने के बिल आते हैं इनके। मैंने दिल्ली में पानी फ्री कर दिया। 1 साल पहले तक सबके जीरो बिल आते थे, फिर इन्होंने झूठा केस करके मेरे को जेल भेज दिया। जब मैं जेल गया, इन्होंने पता नहीं क्या षड्यंत्र करा अपने एलजी के साथ मिलके। अब मैं जब लौट के आया, जहां जाता हूं वहीं लोग कहते हैं जी हजारों रुपए का बिल आ गया, लाखों रुपए का बिल आ गया। सारे बिल गलत हैं। जिसका गलत बिल आया है, हजारों लाखों रुपए का बिल आया है, बिल भरने की जरूरत नहीं है। चुनाव के बाद आपका केजरीवाल सारे बिल माफ करा देगा। सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए नहीं कर दिए? शानदार कर दिए नहीं कर दिए?
बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, सारे सरकारी स्कूल खराब है। यूपी जाके देख लो क्या हाल है, हरियाणा जाके देख लो सरकारी स्कूलों का, गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब, राजस्थान जाके देख लो, गुजरात जाके देख लो, बीजेपी वालों की जहां जहां सरकारें, कबाड़ा स्कूल है, टाट पट्टी के स्कूल है, जर्जर स्कूल है। अगर आपने गलत बटन दबा दिया सारे स्कूल खराब हो जाएंगे दिल्ली के। आपके बच्चे बड़े हो के आपसे पूछेंगे, अगर आपके बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा, आपके बच्चे बड़े हो के आपसे पूछेंगे, मम्मी जी आपने गलत बटन क्यों दबाया था, पापा आपने गलत बटन क्यों दबाया था, मेरा भविष्य खराब कर दिया आपने। गलत बटन मत दबा देना, अपने बच्चों के भविष्य के लिए झाड़ू का बटन दबाना। दोस्तों, मैंने महिलाओं की बस यात्रा फ्री कर दी, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं महिलाओं की यात्रा फ्री क्यों करी, इनकी 20 राज्यों में सरकार है, कहीं भी यात्रा फ्री नहीं है। सोच लेना, मेरी माताएं बहनें यहां आई हुई हैं, अगर बटन गलत दब गया तो महीने का 2000 रुपए बस की यात्रा पे खर्च करने पड़ जाएंगे। ये फिर महिलाओं की यात्रा बस फ्री बस यात्रा बंद कर देंगे। मैंने जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। यहां पे मेरे को पता चला 3 मोहल्ला क्लिनिक है। आज मैं यहां घोषणा करके जा रहा हूं, कृष्णा नगर के हर वार्ड के अंदर 3-3 मोहल्ला क्लिनिक बनवा दूंगा। हर वार्ड में 3-3 मोहल्ला क्लिनिक बनवा दूंगा। मोहल्ला क्लिनिक बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए? फायदा होता है नहीं होता है? घर के सामने मोहल्ला क्लिनिक होता है, बुखार हो जाए, जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, महिलाओं की 100 प्रॉब्लम लगी रहती है, बच्चों की 100 प्रॉब्लम लगी रहती है, फट से जाओ सामने, अपना इलाज कराओ, डॉक्टर फ्री, दवाइयां फ्री, टेस्ट फ्री, बड़ी सहूलियत का काम है। अभी 4 दिन पहले बीजेपी वालों ने ऐलान कर दिया, मैं बीजेपी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उन्होंने चुनाव के पहले घोषणा कर दी। बीजेपी ने ऐलान करा है कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो दिल्ली के सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, उनका संकल्प पत्र जारी किया, उसमें लिखा है कि दिल्ली के सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोहल्ला क्लिनिक रहने चाहिए कि नहीं रहने चाहिए? जो जो चाहता है रहने चाहिए हाथ खड़े कर दो। बताओ इनको क्या समस्या है? गरीबों का अगर ठीक ही, गरीब छोड़ो, मिडिल क्लास वाले ही मोहल्ला क्लिनिक जाते हैं, अमीर लोग भी मोहल्ला क्लिनिक जाते हैं। तो मोहल्ला क्लिनिक अगर चाहते हो जारी रहे तो झाड़ू का बटन दबा देना, अगर कमल का बटन दबा दिए तो सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे। दोस्तों, अब चुनाव के बाद मैंने खूब सारी प्लानिंग कर रखी है। चुनाव के बाद महिला सम्मान योजना लागू करेंगे, महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने वाली योजना लागू करेंगे। जिन जिन महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हो गया बहुत अच्छी बात है, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ चिंता मत करना, चुनाव के बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन खोल देंगे, रजिस्ट्रेशन करा लेना। सही है कि नहीं है? संजीवनी योजना लागू करेंगे, 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का, मेरे माँ बाप के समान है मेरे जितने बुजुर्ग हैं, उनके इलाज का खर्चा केजरीवाल देगा, दिल्ली सरकार देगी, चाहे आपका सरकारी अस्पताल में इलाज हो चाहे प्राइवेट अस्पताल में इलाज हो। स्टूडेंट्स कौन कौन है यहाँ पे, बच्चे कौन कौन पढ़ाई करते हैं, आपके लिए बड़ी अच्छी योजना लेके आ रहे हैं। जैसे महिलाओं की बस यात्रा फ्री कर रखी है, ऐसे ही स्टूडेंट्स की बस यात्रा फ्री कर देंगे, और दिल्ली मेट्रो में आपको 50% कंसेशन मिलेगा, 50% का बस पास बनेगा। किराएदार कौन कौन है, हाथ खड़े करो। कितने सारे किराएदार हैं। मेरे को पता चला किराएदारों को हमारे फ्री बिजली पानी का फायदा नहीं मिलता, तो आज मैं सारे किराएदारों को कहना चाह रहा हूं, आप लोगों के लिए हम पूरी योजना बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे, ताकि हमारे फ्री बिजली पानी का फायदा किराएदारों को भी मिलना चालू हो जाए। अभी कई सारे पुजारी आए हुए हैं यहाँ पे, पुजारियों के लिए हमने कहा कि हर महीने 18,000 रुपए की दक्षिणा पुजारियों को दी जाएगी। बताओ गलत कहा कि ठीक कहा? जिस जिसको लगता है ठीक का हाथ खड़े करो। ये बीजेपी वाले मेरे को गाली दे रहे हैं
कह रहे हैं केजरीवाल ने ऐसा क्यों करा। मैं उनको कह रहा हूं यार मेरे को गाली क्यों देते हो, मेरी तो दिल्ली दिल्ली में सरकार है। मैंने 18,000 रुपए बोला, तुम्हारी पूरे देश में सरकार है, तुम 36,000 रुपए दो ना और सारे देश में बोल दो कि सारे देश के पुजारियों को देंगे, तब तो तुम्हारी बड़ी बड़प्पन है, तब तो तुम्हारी वाहवाह है। तुम केजरीवाल को गाली क्यों देते हो, मैंने अगर कुछ अच्छा काम करा तुम बड़ी लकीर खींचो, मेरे से बड़ा काम करो, मेरे को गाली क्यों देते हो यार। दूसरा, मेरे को पता चला दिल्ली में कई इलाकों के अंदर सीवर की समस्या हो रही है। दिल्ली की जितनी पुरानी हो गई सीवर की लाइन, इसको युद्ध स्तर के ऊपर पूरी दिल्ली में बदलवाएंगे, आपकी सीवर की समस्या को ठीक कराएंगे। और जितनी आरडब्ल्यूए आपकी सुरक्षा के लिए, इन्होंने तो कुछ करा नहीं, सुरक्षा कानून व्यवस्था इनके हाथ में थी। आपकी सुरक्षा के लिए हम आपको सिक्योरिटी गार्ड लगाने के लिए पैसे देगी दिल्ली सरकार। आपको जितने सिक्योरिटी गार्ड चाहिए आप लगा लेना। तो आपकी पार्कों में स्मैकिए बैठते हैं, कोई आता है जाता है, आपका चलती नहीं है, तो आप सिक्योरिटी गार्ड लगा के उस समस्या को समाधान कर सकते हो। और एक चीज अगले 5 साल में मैं करने वाला हूं। हमारे बहुत सारे बच्चे घर बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, मेरे को बहुत तकलीफ होती है। अगले 5 साल में मेरी टॉप प्रायोरिटी होगी दिल्ली से बेरोजगारी खत्म करने की, बच्चों को रोजगार दिलवाने की। इसके लिए मैंने पूरी प्लानिंग करी है, इसके लिए मैं पूरी शिद्दत से लगूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मैं रोजगार दिलवा सकूं। और एक अभी राजेंद्र नगर विधानसभा से अभी हमने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम शुरू किया है। राजेंद्र नगर विधानसभा में पांडव नगर एक इलाका है, उस कॉलोनी में 24 घंटे सीधे नल से साफ पानी आना शुरू हो गया है। अब इसको पूरी दिल्ली में लेके जाएंगे। अगले 5 साल में हर घर में सीधे टूटी से 24 घंटे पानी आएगा। उसकी शुरुआत हो गई है पांडव नगर से, राजेंद्र नगर विधानसभा से, अब पूरी दिल्ली में इसका विस्तार किया जाएगा। मेरे से पूछते हैं पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। जब मैं 2013 में 14 में चुनाव लड़ा था, मैंने कहा था बिजली फ्री कर दूंगा, ये कहते थे पैसा कहां से आएगा। मैं कहता था पानी फ्री कर दूंगा, ये कहते थे पैसा कहां से आएगा। मैं कहता था बस का सफर फ्री कर दूंगा, ये कहते थे पैसा कहां से आएगा। तब भी मैंने कहा था बनिए का बेटा हूं, जादूगर हूं मैं, पैसे की चिंता मत करो। आम खाने से मतलब है, गुठली गिनने से मतलब है। आम खाओ बस, कहीं से लाऊं आपका केजरीवाल पैसे ले आएगा, चिंता ना करो। अच्छा, अब दिल्ली में हाफ गवर्नमेंट है, आधी सरकार है ना, आधी सरकार कहते हैं, आधी सरकार है। बाकी आधी किसकी है? केंद्र सरकार की है। बाकी आधी किसकी है? बीजेपी की है। बीजेपी के पास एलजी है, बीजेपी के 7 सांसद हैं, बीजेपी की केंद्र सरकार है, अरबों खरबों रुपया है बीजेपी की सरकार के पास। मैंने अभी बताया मैंने 10 साल में क्या काम किया, आप लोगों को बताया। मैंने स्कूल करे, अस्पताल करे, बिजली करी, पानी करी, मोहल्ला क्लिनिक करे, सड़कें करी, सीवर करा। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं तुम्हारी बाकी आधी सरकार ने 10 साल में क्या काम करा। तुम्हारे पास तो इतना पैसा था, एलजी तुम्हारा था, 7 सांसद तुम्हारे थे, इतनी पावर तुम्हारी थी, इतना पैसा तुमने क्या काम करा? एक स्कूल बनाया बीजेपी ने, एक कॉलेज बनाया बीजेपी ने, एक अस्पताल बनाया बीजेपी ने। उनको एक काम दिया था, दिल्ली की कानून व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का इन्होंने। आज खुलेआम सड़कों के ऊपर गैंग वॉर चल रहे हैं, खुलेआम सड़कों पे चाकू छुरियां चल रही हैं, गोलियां चल रही हैं, व्यापारियों को फिरौती की कॉल आ रही है, व्यापारियों को गन पॉइंट के ऊपर मारा जा रहा है, महिलाओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। अरे बीजेपी वालों, तुमको एक काम दिया था दिल्ली वालों ने, वो तुमसे नहीं हुआ, अब बाकी पूरी दिल्ली कैसे दे दे तुम लोगों को। मैंने आपने 10 साल के काम गिनाए, मैंने आपको बताया मेरे को वोट दो, मैं पिछले 10 साल में ये करा, अगले 10 साल में ये करूंगा, यही कहा ना मैंने।
मैं इनसे पूछता हूं तुमने क्या काम करे, इनके पास कुछ गिनाने को नहीं है। फिर इनसे पूछते हैं आगे आने वाले 5 साल में क्या करोगे, इनके पास कुछ नहीं है, बस मेरे को गालियां देते हैं, मेरे को गालियां देते हैं। इनसे पूछा क्या काम करोगे, बोले केजरीवाल कमीना है। इनसे पूछा अगले 5 साल में क्या काम करोगे, बोला केजरीवाल नक्सलवादी है। इनसे पूछा तुम्हारा सीएम चेहरा कौन है, बोले केजरीवाल आतंकवादी है। इतनी गालियां दी, मैं आज लिख के लाया हूं। बोले केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है, 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था, केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल अशिष्ट है, केजरीवाल नवाब है, केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल पाकिस्तानी एजेंट है, केजरीवाल AK-49 है, केजरीवाल मायावी राक्षस है, केजरीवाल नमक हराम है, केजरीवाल बेशरम है, केजरीवाल नमूना है। ये तो थोड़ी सी गालियां लाया हूं। ये बीजेपी का मैनिफेस्टो है। कि इनसे पूछा आपको वोट क्यों दे, बोले अगले 5 साल चुन चुन के गालियां देंगे केजरीवाल को। एक तरफ काम करने वाली पार्टी है, काम के नाम पे वोट मांग रही है, एक तरफ गाली देने वाली पार्टी है, गाली के नाम पे वोट मांग रही है। किसको वोट दोगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, केजरीवाल को गाली देने से दिल्ली का फायदा होता तो दो गाली। फायदा तो नहीं होता, फायदा तो नहीं होता। बताओ गाली गलौज करने से कोई फायदा होता? कोई फायदा नहीं होता। ये गाली देने से क्या फायदा है? और अगर यहाँ झुग्गी वाले आए हुए हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आजकल इनको झुग्गी वालों से बड़ा प्यार हो रहा है बीजेपी को। झुग्गियों में जा जाके पिछले 1 महीने से अभी याद आई है इनको। 10 साल याद नहीं आए झुग्गी वाले। अब ये झुग्गी वालों के घरों में जा जाके सो रहे हैं। इनसे बच के रहना, इनसे बड़े शातिर हैं। इनको आपसे प्यार नहीं है, इनको आपके वोट से प्यार है। आपका वोट ले लेंगे और चुनाव के बाद अगर भगवान ना करे ये जीत गए, चुनाव के बाद 1 साल के अंदर दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ देंगे, आपको सड़क पे ला देंगे और ये सारी जमीन, अरबों खरबों की जमीन है, ये अडानी अंबानी बिल्डरों को दे देंगे। जब तक केजरीवाल जिंदा है, जब तक झुग्गी वालों को मकान नहीं मिलते, सर के ऊपर छत नहीं मिलती, केजरीवाल आपको बेघर नहीं होने देगा, आपकी झुग्गी को टूटने नहीं देगा। अब एक चीज कहना चाहता हूं, एक तरफ आपका शरीफ MLA है, मतलब SK बग्गा जी हैं, अभी बताया मेरे को, अस्पताल में हैं, ICU में थे, काफी दिन से बीमार हैं। भाई साहब, उनसे ज्यादा गऊ आदमी मैंने नहीं देखा है कि नहीं है। एक मेरे पास आया करते थे, मेरे सामने बैठते थे, उनका फोन बजता ही रहता है, बजता ही रहता है, अननोन नंबर उठाते रहते हैं। कोई फोन कर ले, हर एक का फोन, हाँ जी मैं आंधा पे, हाँ जी मैं होने आंधा है जी। वो सबका फोन उठाते हैं, सबका फोन उठाते हैं। ऐसा MLA मैंने जिंदगी में नहीं देखा। और अब उनका बेटा है, ये भी उन्हीं पे गया है। बहुत ही शरीफ आदमी है, जब मर्जी फोन कर लेना, ये रात बिरात, रात को 2 बजे 3 बजे आपके घर पहुंच जाएगा। पहुंचेगा कि नहीं? और दूसरी पार्टी ने जो आदमी दिया है, वो बताते हैं बड़े बड़े अस्पतालों का मालिक है। कभी गए हो उसके अस्पताल में? फ्री में इलाज करता है आपका। माफिया है, मैं नहीं कह रहा हूं। बताओ, इतने बड़े अस्पतालों के मालिक को इन्होंने टिकट दे दी। मैं बता रहा हूं 5 साल तो उसके दर्शन नहीं होंगे। कभी भगवान ना करे आपके घर में कोई समस्या आ गई, किसके पास जाओगे? पानी की समस्या हो गई, सीवर की समस्या हो गई, सड़क टूट गई, 100 समस्या लगी रहती है जिंदगी, किसके पास जाओगे? इसके पास तो जा सकते हो। इसका तो कान पकड़ के भी, बच्चा है आपका, कान पकड़ने का हक है आपका, इसका तो कान पकड़ के भी काम करा सकते हो। वो तो दिखेगा ही नहीं, उसके तो दर्शन ही नहीं होंगे उसके 5 साल। तो अपने बेटे को वोट देना, और इसकी जिम्मेदारी करके जा रहा हूं। मेरे को पता चला यहाँ पे कुछ समस्याएं हैं, कुछ सड़कों की, सीवर की, वो सारी समस्याएं। मोहल्ला क्लिनिक मैंने बता दिया कि हर वार्ड में 3-3 मोहल्ला क्लिनिक बना दूंगा। कुछ नालियों की सफाई की समस्या है, सीवर की समस्या है, ये सारी ठीक करा दूंगा।
और इसकी जिम्मेदारी लगा के जा रहा हूं, ये सारी ठीक कराएगा, नहीं कराएगा तो यहीं सभा करके इसके कान पकड़ूंगा मैं, इसको ठीक करेंगे। एक और चीज है, मैं अभी अभी विश्वासनगर से आ रहा हूं, इसके बाद मेरे को गांधीनगर जाना है। पिछली बार भाई साहब दिल्ली में 70 में से 62 सीट आई थी, 8 सीट रह गई, उसमें विश्वासनगर वालों ने हमें वोट नहीं दिया, गांधीनगर वालों ने हमें वोट नहीं दिया। आज जाके देख लो विश्वासनगर और गांधीनगर का क्या हाल हो रहा है। कूड़ा पड़ा है सारी सड़कों पे, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं। क्यों? बीजेपी का एमएलए था, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, वो 24 घंटे हमसे लड़ते ही रहते थे। बीजेपी वाले लड़ते अच्छे हैं, ये गलती मत कर देना। अब पूरी दिल्ली में माहौल बना हुआ है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है, सब कह रहे हैं। हो सकता है सीटें 2-4 ऊपर नीचे हो जाएं, सरकार बननी है नहीं बन रही आम आदमी पार्टी की। जिसकी सरकार होती है एमएलए उसी का बनाओ। गलती से आपने बीजेपी का एमएलए बना दिया, सारे काम रुक जाएंगे, जिंदगी नर्क बन जाएगी। अगर यकीन नहीं होता गांधीनगर वालों से पूछ लो, विश्वासनगर वालों से पूछ लो, क्या हाल हुआ पड़ा उन इलाकों का। क्यों? क्योंकि उन्होंने बीजेपी वालों का एमएलए बना दिया। वो 10 साल से वो लड़ाई कर रहे हैं हमसे। आप गलती मत कर देना, आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। पहले भी बग्गा साहब ने आपको अच्छा काम करा था, नहीं करा था 5 साल, ये भी अच्छा काम करेगा। अब उनके बेटे को टिकट वो देना, वोट देना। और मैं आपको गारंटी देके जा रहा हूं, कोई समस्या होगी, इसके पास सीधा मेरा नंबर है, सीधे बात करता है मेरे से फोन पे। अगर कोई समस्या होगी या आपकी समस्या मेरे से समाधान करा के लेके आएगा। भारत माता की। फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल।